मनुष्य की अशांति। मनुष्य के मन के भीतर निरंतर का द्वंद्व, तनाव, चिंता, मनुष्य की बेचैनी और विक्षिप्तता एक ही बात से जन्म पाती है, और वह है मनुष्यों के व्यक्तित्व में बहुत सी परतों का होना। मनुष्य एक नहीं है, बहुत सी परत है। शरीर की एक परत है, और शरीर की परत की अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाएं, शरीर का अपना आकर्षण, अपने मोह, अपने लोभ, अपनी कामनाएं। फिर शरीर के भीतर मन की परतें, मन की अपनी वासनाएं, अपनी आकांक्षाएं, और मन के भी भीतर बुद्धि है, विवेक है। उस विवेक की कामना बिल्कुल भिन्न है, और इन तीनों परतों की वासनाओं में आपस में बड़ा विरोध है। शरीर कहता है कुछ करो, मन कहता है कुछ और करो, विवेक सुझाता है कुछ और तब मनुष्य के भीतर एक भीड़ हो जाती, संघर्ष की, एक उपद्रव, एक अराजकता हो जाती। अगर मनुष्य केवल शरीर होता तो कोई अशांति न होती। अगर मनुष्य अकेला मन होता तो भी कोई अशांति न होती। अगर मनुष्य केवल आत्मा होता तो भी कोई अशांति न होती। इसलिए पशु मनुष्य से कम अशांत है, क्योंकि पशुओं के पास शरीर ही है, मन की थोड़ी सी झलक है, और जितनी झलक है उतनी अशांति वहां भी है। पौधे और भी शांत है, वृक्ष और भी शांत है, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, मन की वहां हल्की सी झलक भी नहीं। मनुष्यों में भी जितना विचारशील व्यक्ति होगा उतना अशांत हो जाए, जितना बुद्धिहीन व्यक्ति होगा उतना कम अशांत होगा। इसलिए जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, विचार की क्षमता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है, वैसे वैसे अशांति बढ़ती है। अमेरिका में पागलों की संख्या सर्वाधिक है। उससे आप प्रसन्न मत होना, उससे आप ये मत सोचना कि हम बड़े सौभाग्यशाली। उसका कुल अर्थ इतना है कि अमेरिका आज बुद्धि के जगत में सर्वाधिक विकसित है। संपन्न घरों में तनाव और चिंता ज्यादा होगी, होना उल्टा चाहिए। विपन्न, दीनहीन, दरिद्र घरों में उतनी अशांति नहीं। संपन्न घरों में अशांति है, क्योंकि संपन्नता के साथ बुद्धि भी बढ़ती है, बुद्धि के बढ़ने के साथ संपन्नता बढ़ती है। जितना विपन्न आदमी है उतना बुद्धि का भी विकास नहीं है, अन्यथा वो भी संपन्न हो गया होता। विपन्न आदमी दुखी, दीन, अशांत नहीं है। अर्थ ये हुआ कि हमारे भीतर जितनी परतें होंगी ज्यादा, उतना संघर्ष होगा। अकेला शरीर में कोई जी सके तो विक्षिप्त होने का कोई कारण नहीं, लेकिन अकेले शरीर में आप जी नहीं सकते। मन पीछे खड़ा है, शरीर कुछ कहता है, मन कुछ कहता है। आप भोजन कर रहे हैं, शरीर कहता है पेट भर गया, मन कहता है स्वादिष्ट, थोड़ा और लिया जा सकता है। बुद्धि कहती है नासमझी कर रहे हो, क्योंकि ये रुग्णता का कारण होगा, बीमारी बढ़ेगी। 3 परतें हो गई, कलह भीतर शुरू हो गई। शरीर कोई नीति नियम नहीं मानता। शरीर तो ठीक पशु जैसा है, लेकिन मन बड़े द्वंद्व में होता है। मन के पास भी पशुओं जैसी वासना है, लेकिन मन के पास मनुष्य के संस्कार भी है, समाज का दिया हुआ ज्ञान भी है, अंतःकरण भी है। भूख लगी है,
शरीर तो कहेगा चोरी कर लो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि शरीर के तल पर कोई हर्ज होता भी नहीं। लेकिन मन बेचैनी अनुभव करेगा। अहंकार कहेगा कि अगर चोरी करते पकड़ लिए गए बदनामी होगी। मन ये कहेगा कि अगर चोरी ही करनी है तो इस ढंग से करो कि पकड़े न जाओ। लेकिन भीतर बुद्धि है और भी गहरे में, वो कहेगी इससे कोई संबंध नहीं कि तुम पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, चोरी की कि गलत हुआ। और बुद्धि को कांटा सालता रहेगा। न भी पकड़े गए तो भी बुद्धि पीड़ा पाएगी कि बुरा हुआ। मनुष्य की अशांति है उसके बहुत परतों में बटे होने के कारण। इस बात को ठीक से समझ लें तो दूसरी बात समझने में आसान हो जाएगी। वो दूसरी बात यह है कि जिस तल पर उपद्रव होता है उसी तल पर आप उसी तल की शक्ति से उस उपद्रव को शांत नहीं कर सकते। उससे ऊंचे तल पर उससे बड़ी शक्ति के द्वारा उपद्रव शांत हो सकता है। अगर शरीर के तल पर कठिनाई है तो शरीर ही उसे हल करने में समर्थ नहीं, उसे मन हल कर सकता है। और अगर मन के तल पर कठिनाई है तो मन ही उसे हल करने में समर्थ नहीं, उसे बुद्धि हल कर सकती है। और अगर बुद्धि के तल पर कोई कठिनाई है तो बुद्धि उसे हल करने में समर्थ नहीं, उसके लिए तो आत्मा के निकट ही पहुंचना पड़ेगा। और अगर आत्मा के तल पर कोई कठिनाई है तो सिवाय परमात्मा के तल पर पहुंचे उसका कोई हल नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जितना जहां कठिनाई है उससे ऊंचे तल पर उसका हल खोजना होगा। हम अक्सर उसी तल पर हल खोजते, इससे कठिनाई बढ़ती है, घटती नहीं। समझिए, शरीर में वासना उठती, आंख रूप की तलाश करती। ऐसे कुछ संतों की कथाएं हैं कि उन्होंने आंखें निकाल के फेंक दी, क्योंकि आंख रूप को खोजती। शरीर रूप की खोज कर रहा है, लेकिन आंख को निकाल के फेंक देना उसी तल पर, तल के ऊपर उठना नहीं। शरीर ही आकर्षित हो रहा है, शरीर को ही आप चोट पहुंचा रहे हैं। शरीर की आंखें निकाल फेंक देने से कोई भी हल न होगा। अंधा भी आंखें मिट जाने पर भी वासना से ग्रस्त ही रहेगा। शायद आंखें होती तो इतना ग्रस्त न होता। आंखें खो जाने से और भी कठिनाई बढ़ जाएगी। अनेक परंपराओं ने कहा है कि जो अंग कष्ट दे उन्हें काट देना। आप जान के हैरान होंगे, रूस में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा संप्रदाय है जो जनेंद्रियां काट देता था। 1917 की क्रांति के बाद जब कानूनन रोक लगाई गई तब बामुश्किल उस संप्रदाय को जनेंद्रिय काटने से रोका जा सका। कोई 10 लाख लोग रूस में थे जिन्होंने अपनी जनेंद्रियां काट के फेंक दी थी, सिर्फ इस ख्याल से कि जनेंद्रिय के काटने से काम वासना से छुटकारा हो जाए। जनेंद्रिय के काटने से काम वासना का कोई छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि काम वासना अगर जनेंद्रिय में ही होती पूरी तो भी कोई बात थी। काम वासना तो मस्तिष्क में है, गहरे में। जनेंद्रिय तो मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है, और जो सुख मिलता है संभोग का वो जनेंद्रिय के तल पर नहीं मिलता, वो मिलता तो मस्तिष्क के तल पर है। आपको ज्यादा भोजन में रस है तो लोग उपवास कर लेते, लेकिन उसी तल पर यहां जबरदस्ती भर रहे थे शरीर में, अब जबरदस्ती रोक लेते, लेकिन तल नहीं बदलता। और जब तक तल न बदले तब तक जीवन में कोई क्रांति नहीं हो सकती। सिर्फ ऊंचा तल नीचे तल का मालिक हो सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात स्मरण रखें कि अगर आप उसी तल पर व्यवस्था जुटाने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में दमन, रिप्रेशन हो जाएगा और सारी जिंदगी विषाक्त हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे तल को आप सजग करते हैं तो दमन की कोई भी जरूरत नहीं।
दूसरे तल की शक्ति के मौजूद होते ही पहला तल विनत हो जाता है, झुक जाता है। मन है और मन की ही सारी कठिनाई है। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं इस मन से कैसे छुटकारा हो। लेकिन मन से छुटकारे का वो जो भी उपाय करते हैं वो भी सब मन का ही काम है। मन से छुटकारे के लिए मंदिर चले जाते हैं, वो मंदिर भी मन का बनाया हुआ खेल। मन से छुटकारे के लिए शास्त्र पढ़ने लगते हैं, वो शास्त्र भी मन से निर्मित हुए। मन से छूटने के लिए मंत्रोच्चार करने लगते हैं, वे मंत्रोच्चार मन की ही परिधि में। माला जपने लगते, व्रत नियम ले लेते, कस्में खा लेते। वे कस्में भी मन ही खा रहा है। एक मित्र मेरे पास आए, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, लेकिन व्रत लेने से कहीं ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता? अगर इतना आसान होता तो व्रत लेने की क्या कठिनाई थी। उन्होंने मुझे आके कहा कि बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, ये व्रत ले लिया लेकिन ये सद तो नहीं रहा है, और मन तो बेचैन, और इतना बेचैन कभी भी नहीं था जितना अब है, और इतनी वासना भी कभी मन में नहीं थी जितनी अब है। जब से ये व्रत लिया तब से ऐसा हो गया कि मन में सिवाय वासना के और कुछ भी नहीं। पहले तो कुछ और बातें भी सोच लेता था, अब तो बस एक ही धुन लगी। व्रत लेते ही ना समझ, समझदार व्रत नहीं लेता। समझदार विवेक को जगाता है, व्रत नहीं लेता, क्योंकि व्रत का मतलब है उसी तल पर उपद्रव करना। जैसे एक छोटी सी कक्षा है और उसमें बच्चे लड़ रहे हैं और शोरगुल मचा रहे हैं, और शिक्षक कमरे में प्रवेश कर जाए, एकदम सन्नाटा हो जाए। बच्चे अपनी जगह बैठ गए, किताबें उन्होंने खोल ली, जैसे कि कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था। एक दूसरे तल की शक्ति कमरे के भीतर आ गई, उसकी मौजूदगी, रूपांतरण। जैसे ही आप ऊंचे तल की शक्ति को जगा लेते हैं, नीचे तल का संघर्ष, उपद्रव एकदम शांत हो जाता। ये बात बड़ी समझ लेने जैसी है, क्योंकि जहां भी आपके जीवन में अड़चन हो, सीधे उससे लड़ने मत लग जाना, उसके पीछे की शक्ति को जगाने की कोशिश करना। तो जो मुझसे पूछते हैं मन को कैसे शांत करें, उनको मैं कहता हूं मन की फिक्री मत करो, मन को कुछ मत करो, तुम विवेक को जगाओ, तुम होश से भर जाओ। मन के साथ संघर्ष मत करो, क्योंकि संघर्ष करने वाला मन ही होगा। ये जो शांत होने के लिए कह रहा है, ये भी मन है। तो मन से लड़े, दो टुकड़ों में बंट के, तो लड़ाई ऐसी होगी जैसे मेरा दायां हाथ बाएं हाथ से मैं लड़ाने लगा। कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं। और मेरी मौज है, जब चाहूं तो बाएं को ऊपर कर लूं, जब चाहूं तो दाएं को ऊपर कर लूं। दोनों मेरे हाथ है और दोनों में मेरी ही शक्ति प्रवाहित है। जीत हार का कोई उपाय नहीं। कभी मैं चाहूं तो बाएं हाथ के साथ अपना तादात्म्य कर लूं कि मैं बायां हाथ हूं, और कभी चाहूं तो दाएं के साथ तादात्म्य कर लूं कि मैं दायां हाथ हूं। तो कभी आप मन के उस हिस्से से राजी हो जाते हैं जो वासना से भरा है, और कभी मन के उस हिस्से से राजी हो जाते हैं जो व्रत, संकल्प, साधना की बातें सोच रहा है। ये बदलता रहता है, घड़ी के पेंडुलम की तरह। एक क्षण ये, दूसरे क्षण वो, क्योंकि दोनों हाथ आपके। संघर्ष के तल के ऊपर, पीछे, गहरे में कोई तत्व खोजना जरूरी, जो जाग सके। विवेक बुद्धि का सार है। विवेक का अर्थ है एक प्रकार की सजगता, एक तरह का होश। कार्य में, विचार में एक तरह की सावधानी, एक तरह का सतत स्मरण, अवेयरनेस। आप रास्ते पर चल रहे हैं, चलना यांत्रिक है। चलना आपको पता है कैसे चला जाता है, शरीर चलता चला जाता है। आपको कोई होश रखने की जरूरत नहीं कि आप चल रहे हैं, कि पैर उठाया जा रहा है, श्वास ले रहे हैं, श्वास चलती चली जाती है, यांत्रिक है।
श्वास के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, होश बिल्कुल आवश्यक नहीं है, लेकिन आप श्वास पूर्वक भी होश पूर्वक भी श्वास ले सकते हैं। बुद्ध ने अपनी पूरी साधना श्वास और होश के ऊपर आधारित की थी। बुद्ध कहते थे अपने भिक्षुओं को कि तुम अगर होश पूर्वक श्वास लेने लगो तो सब ठीक हो गया। इतनी सरल बात और सब ठीक हो जाए, ये सरल ऊपर से दिखती है, भीतर बहुत जटिल है। और ऊपर सरल दिखती है वैसे जैसे बिजली का बटन दबाएं और हजारों बल्ब जल जाएं। कोई पूछे कि जरा सा ये बटन और इसको दबाने से हजारों बल्ब कैसे जल सकते? बटन तो दिखाई पड़ता है, भीतर तारों का बड़ा जाल है, वो दिखाई नहीं पड़ता, वो छिपा है। होश सरल सी बात है लेकिन अति कठिन। बुद्ध कहते हैं तुम सिर्फ अपनी श्वास को होश पूर्वक लेने छोड़ने लगो, बस क्या हो जाएगा इतने से? इतने से सब कुछ हो जाता, क्योंकि भीतर का तत्व जो विवेक है वो जगने लगता है। वो किसी भी प्रक्रिया के द्वारा जगाया जा सकता है। कोई भी प्रक्रिया आप होशपूर्वक करने लगे, आपकी बुद्धि सजग होने लगेगी, और जैसे ही बुद्धि सजग होती मन शांत होने लगता है, क्योंकि मालिक मौजूद हो गए। नौकर चुपचाप बैठ जाता, आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगता। विवेक समस्त धर्मों का सार है, और मूर्छा समस्त अधर्म का आधार है। हम जो भी कर रहे हैं अगर वो मूर्छित है तो वो पाप है, और अगर वो होश पूर्वक है तो पुण्य। कोई कृत्य न तो पुण्य होता और न पाप। इस बात पर निर्भर होता है कि करते समय चेतना की अवस्था क्या है। चेतना अगर सजग थी, ऐसा हुआ कि बुद्ध एक गांव से गुजर रहे, तब वो बुद्ध नहीं हुए थे, तब वे खोज में लगे थे और साधक थे, सिद्ध नहीं हुए थे। एक मित्र से बात कर रहे थे, तभी एक मक्खी उनके सिर पर आके बैठ गई। तो बात उन्होंने जारी रखी, रास्ते पे चलते रहे, मक्खी को उड़ा दिया जैसा आप उड़ा देते। फिर तत्क्षण रुक गए, फिर हाथ को उठाया और उस जगह ले गए जहां मक्खी अब नहीं थी। उड़ाया, उस मक्खी को जो अब नहीं थी, हाथ को वापस लाए। उस मित्र ने कहा कि आपका मस्तिष्क तो ठीक है ना, क्या उड़ा रहे हैं आप? बुद्ध ने कहा मैं ऐसे उड़ा रहा हूं जैसे मुझे उड़ाना चाहिए था, होश पूर्वक। तुमसे बात में लगा रहा, मूर्छा से मक्खी को उड़ा दिया। वो हाथ मेरा यंत्रवत उठ गया, मेरी सावधानी उसमें न थी। अब मैं हाथ को सावधानी पूर्वक ले गया हूं। इस हाथ के गति में मेरा पूरा बोध है, इस हाथ के साथ मैं भी गया हूं। मक्खी मैंने उड़ाई, उड़ाते वक्त मेरा मन कहीं और नहीं है, उड़ाने की क्रिया में ही मौजूद है। स्मृति पूर्वक, ये बुद्ध का शब्द है। होश पूर्वक मैंने मक्खी उड़ाई। पहली दफा मैंने भूल की, पाप हो गया। मक्खी को कोई चोट भी नहीं लगी थी, पाप का कोई कारण भी नहीं है, लेकिन बुद्ध कहते हैं पहली दफा पाप हो गया, क्योंकि मैं मूर्छित था। और अगर मैं मक्खी मूर्छा से उड़ा सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं मूर्छा में, मैं हत्या भी कर सकता हूं, क्योंकि मूर्छित आदमी का क्या भरोसा। जो बिना होश के कुछ भी कर सकता है, वो उससे कुछ भी हम आशा नहीं रख सकते, उससे कुछ भी पाप हो सकता है। मैंने मक्खी ऐसे उड़ाई जैसी मुझे उड़ानी चाहिए थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे उठो, बैठो, चलो, लेकिन बस एक भीतर स्मृति का दिया जला रहे। जो कदम तुम भूल से उठा लो मूर्छा में, उसे वापस लौटा लो, फिर से कदम को उठाओ होशपूर्वक। जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपनी क्रियाओं में जागरूकता साथ लेता है, भोजन करता है, आंख झपकता है, श्वास लेता है, थोड़ा प्रयोग करके देखें, आप चकित हो जाएंगे कि आप कितने शांत हो जाते हैं एकदम। कुछ मन को कुछ करना नहीं पड़ता, कोई इलाज मन का नहीं करना पड़ता, सिर्फ क्रियाओं में जागरूकता, और आप पाते हैं कि मन शांत हो गया। मन अशांत है मूर्छा के कारण,
एक नशा है जो छाया हुआ है। इस नशे को तोड़ना जरूरी है। ये सूत्र इस नशे को तोड़ने की तरफ इशारे हैं। जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती हैं। समझ ले, आमतौर से हम शुरू करते हैं घोड़ों को वश में करना। हम इंद्रियों के साथ लड़ना शुरू कर देते और हम सोचते हैं एक एक इंद्रिय पर कब्जा करके जीत लेंगे। कभी कोई जीतता नहीं, सिर्फ विनष्ट होता है। और चीजें इतनी विकृत और परवर्टेड हो जा सकती हैं कि जीवन में कोई अर्थ ही न रह जाए और जीवन आत्महत्या जैसा मालूम होने लगे। लेकिन अनेक हैं तथाकथित बुद्धिमान लोग, वे इंद्रियों से ही लड़ते रहते। कोई भोजन से लड़ रहा है, कोई काम वासना से लड़ रहा है, कोई किसी और चीज से लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई जारी है इंद्रियों से। इंद्रियों से लड़ना ऐसा ही है जैसे कोई अपने नौकरों से लड़ने लगे। नौकरों को आज्ञा देने की जरूरत होती, लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं होती। लड़ने का मतलब यह है कि तुमने नौकर को समान मान लिया, भूल हो गई। और जिसने नौकर को समान मान लिया वो नौकर से जीत ना सकेगा, नौकर उससे जीतेगा। एक दफा नौकर को पता चल जाए कि मालिक समान मानता है और ताल ठोक के लड़ने को तैयार, क्योंकि लड़ने का मतलब ही होता है वो सिर्फ समान से हो सकता है। और अगर लड़ाई हो सकती है तो फिर नौकर जीत भी सकता है, वो भी पूरी कोशिश करेगा। इंद्रियां लड़ने योग्य नहीं, लड़के ही भूल हो जाती। और अगर आप इंद्रियों से लड़के हार गए, जो कि निश्चित, क्योंकि जिसे अपनी मालकियत का अनुभव नहीं है वो हार ही जाएगा। लड़ने जा रहा है वहीं भूल हो गई। अगर आप इंद्रियों से हार गए तो आप सदा के लिए हताश हो जाएंगे। मैं कलकत्ते में एक घर में मेहमान था और एक बहुत समृद्ध और बहुत समझ के बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं अपने जीवन में 4 बार ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका। मेरे साथ एक मित्र थे, वो बड़े प्रभावित हुए। मैंने उनसे कहा कि इतने प्रभावित मत हो, पहले इसका मतलब तो समझो। 4 बार कोई ब्रह्मचर्य का व्रत किस लिए लेगा, एक ही बार काफी है। और फिर मैंने कहा कि जिसे 4 बार लेना पड़ा, तुम ये भी तो पूछो कि 5वीं बार क्यों नहीं लिया। वो बूढ़े सच में ईमानदार आदमी थे। उन्होंने कहा कि आपने ठीक सवाल उठाया, 5वीं बार इसलिए नहीं लिया कि 4 बार इतना असफल हो गया कि ये आशा ही छोड़ दी कि विजय हो सकती। अगर आप इंद्रियों से लड़ेंगे तो एक उपद्रव हो जाने वाला है, वो ये कि अगर आप हारे, और आप हारेंगे, हार तो वहीं शुरू हो गई जहां आपने लड़ने का निर्णय लिया। आपको मालकियत का पता ही नहीं, जिसको लड़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ होश काफी और इंद्रियां अपने रास्ते पर खड़ी हो जाए। और हार गए अगर तो हताश हो जाएंगे और तब सोचेंगे इंद्रियां बहुत प्रबल है, इनसे छुटकारा नहीं हो सकता। और एक बार ये हताशा मन में बैठ जाए तो जीवन सदा के लिए अंधकार में रह जाता है। हम सब हताश हैं, हम सब ने भरोसा खो दिया है। और हमारी इस हताशा का कारण हमारे तथाकथित साधु सन्यासी हैं जो हमें लड़ना सिखाते, जागना नहीं सिखाते। उनने आपको कठिनाई में डाल दिया। मेरे पास मित्र आते हैं, वो कहते हैं कि मैं 20 साल हो गए सिगरेट से लड़ रहा हूं। तुम लड़ना ही था तो कुछ बड़ी चीज चुनते, सिगरेट से लड़ रहे। तुम अपनी आत्मा की कोई कीमत भी नहीं मानते और 20 साल से लड़ रहे और सिगरेट से भी नहीं जीत पाए, तो कैसे तुम्हें भरोसा आएगा कि तुम्हारे भीतर परमात्मा है? तुम हताश हो ही जाओगे। किसने तुम्हें कहा, किस नासमझ ने तुम्हें कहा कि सिगरेट से लड़ो? सिगरेट पीना थी तो पीते, मालिक तो बने रहते। छोड़नी थी छोड़ते, मालिक बने रहते। लड़के क्या उपद्रव कर लिए?
और 20 साल और सिगरेट जीत रही है और तुम हार रहे हो। क्षुद्र से भूल के भी मत लड़ना। क्षुद्र से लड़ने का मतलब यह है कि विराट का संग खो गया। विराट को खोजना, क्षुद्र से लड़ना मत। विराट की मौजूदगी पे क्षुद्र अपने आप हार जाता है। बड़े को लाना, छोटे को मिटाने की कोशिश ही मत करना। सुनी होगी वो कहानी अकबर की, जिसमें उसने एक लकीर खींच दी है दीवार पर और अपने दरबारियों को कहा है कि इसे बिना छुए छोटा कर दो। मुश्किल हो गई। वो सब दरबारी आपके तथाकथित साधु सन्यासियों जैसे रहे होंगे। बिना लकीर को काटे पीटे छोटी होगी कैसे? बीरबल उठा, उसने एक बड़ी लकीर उसके पास खींच दी। बड़ी लकीर खींचते ही वो छोटी हो गई। उसे छूने की जरूरत न रही। उसे काटा भी नहीं, उसे मिटाया भी नहीं। जीवन की कला यही है कि छोटे के सामने बड़े को खड़ा कर दो। छोटे से लड़ने मत जाओ, वो तुम्हें छोटा कर देगा। ध्यान रहे, मित्र तो कोई भी चल जाएगा, शत्रु बहुत सोच समझ के चुनना। जिसने छोटा शत्रु चुन लिया वो छोटा हो जाएगा। मित्रों से लोग इतना नहीं सीखते जितना शत्रुओं से सीखते, क्योंकि शत्रुओं के साथ 24 घंटे का संघर्ष होता है और धीरे धीरे दोनों शत्रु बराबर एक से हो जाते हैं। अगर 100 साल तक दो शत्रु लड़ते रहे तो करीब करीब मरते समय वो जुड़वा भाइयों जैसे हो जाएंगे, एक से हो जाएंगे। ये 100 साल का सतत संघर्ष सत्संग है और एक दूसरे से लड़के वो एक दूसरे की कला सीख रहे। लड़ना हो तो कला सीखनी ही होती कि दूसरा क्या कर रहा है उसका हिसाब रखना पड़ता। धीरे धीरे वे समान होते चले जाते। शत्रु आम तौर से समान हो जाते, मित्रों में तो भेद बने रहते, शत्रुओं के भेद मिट जाते। भीतर इस बात को ठीक से ख्याल में रख लेना कि छोटी किसी चीज से शत्रुता मत लेना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, बड़ी कीमत की बात कहते हैं, इस संदर्भ में भी जरूरी समझने जैसी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी पिता अपने बेटे से ऐसी बात कभी ना कहे जिसे वो पूरा न करवा सके। एक दफा हार गया कि फिर बेटे के मन में कभी प्रतिष्ठा बाप की नहीं रहेगी। जैसे समझ लें, आपका छोटा बच्चा आपके सामने बैठा रो रहा है और आप कहते रोना बंद कर। आपकी ताकत रोना बंद करवाना, और वो रोए चला जा रहा है और आप कह रहे हैं रोना बंद कर। आप ज्यादा ज्यादा मार सकते हैं, मारने से वो और रोएगा। रोना बंद करवाना बहुत मुश्किल है। और एक दफा बच्चे को पता चल गया कि अरे तुम कहे चले जा रहे हो कि रोना बंद करो, मैं रो रहा हूं, और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तुम्हारी सारी शक्ति खो गई। इस बच्चे के मन में तुम्हारी स्थिति ठीक हो गई कि तुम कोई बड़े शक्तिशाली नहीं। फ्रायड ने कहा है कि बेटे इस कारण बुरी तरह बिगड़ते हैं कि बाप उनसे ऐसी बात करवाना चाहते हैं जो करवा नहीं सकते। फ्रायड ने कहा ऐसी बात कहना ही मत, तुम वही कहना जो तुम करवा सको। तुम कहो निकल जा कमरे के बाहर, तुम निकाल तो सकते हो कम से कम कमरे के बाहर। उसको इतना भरोसा तो रहेगा कि बाप जो कहता है उसे पूरा कर सकता है। इस संदर्भ में भी ये याद रखने जैसा है कि अपनी इंद्रियों से वही आप कहना जो आप पूरा करवा सके, अन्यथा कहना ही मत, रुकना, अभी ठहरना। क्योंकि एक बार इंद्रियों को ये पता चल जाए कि तुम कहते रहते हो तुम्हारी बातों का कोई मूल्य नहीं, सब बकवास है, कि तुम निर्णय लेते रहते हो सब व्यर्थ है, तुम संकल्प बांधते हो, व्रत करते हो, कोई मूल्य का नहीं। इंद्रियों को एक दफा पता चल जाए कि तुम अपने मालिक नहीं हो, तुम्हारी हर चीज तोड़ी जा सकती है, फिर ये घोड़े तुम्हारे बस में आने वाले नहीं है। लेकिन हर आदमी ने यही कर लिया और बड़े समझदार लोग उन्हें समझा रहे हैं लोगों को कि ऐसा करो। व्रत वही लेना जो पूरा हो सके, लेकिन जो पूरा हो सके उसका आदमी व्रत लेता ही नहीं। इसे समझ लें, जो पूरा हो सकता है उसको आप पूरा कर लेते हैं, व्रत की क्या जरूरत है। व्रत तो आप तभी लेते हैं जिसे आप जानते हैं ये पूरा ना हो सकेगा, इसलिए व्रत का सहारा लेते हैं। तो कसम खाते हैं कि इसको करके दिखाऊंगा, लेकिन करके किसको दिखाइएगा। और अगर न दिखा पाए तो आप अपनी ही आंखों में गिर जाएंगे। और उस आदमी से ज्यादा दीन कोई भी नहीं है जो अपनी आंखों में गिर जाता। तो मैं कहता हूं शराब पीना हो पीना, सिगरेट पीना हो पीना, जो तुम्हें करना हो करना, लेकिन मालिक रह के
लड़ाई मत खड़ी कर देना कि मालकियत टूट जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि तुम शराब पीते ही रहना, सिगरेट पीते ही रहना। मैं ये कह रहा हूं कि भीतर एक और तत्व है जो संघर्ष से पैदा नहीं होता, जो सजगता से पैदा होता है। वो विवेक है। तुम उसे जगाना, तुम उसकी साधना में लग जाना। इन क्षुद्र चीजों से मत लड़ना। ये लड़ाई बेमानी है, समय और शक्ति का अपव्यय है। और तुमने किसी तरह अगर सिगरेट भी छोड़ दी तो तुम नाक में डालने लगोगे, या तुम कुछ पान खाने लगोगे, या तमाकू, क्योंकि वो जो उपद्रव था वो नया रास्ता खोज लेगा। लेकिन इंद्रियां अपनी मालकियत इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। ये सूत्र उल्टी यात्रा बता रहा है। ये कह रहा है कि जो सदा विवेक युक्त, बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती। असली बात है विवेक युक्त बुद्धि वाला वो हो तो मन संयत हो जाता है। मन संयत हो तो इंद्रियां वश में आ जाती। इसलिए असली खोज विवेक की है। जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, असंयत चित्त और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भटकता रहता। हमारा भटकाव हमारी मूर्छा है, अविवेक है। हम ऐसे चल रहे हैं जैसे जन्म से ही शराब पिए हो। एक आदमी अगर 60 साल जिए तो 20 साल तो सोता है, 1/3। ये तो पक्का ही है कि 20 साल सोता है। 20 साल छोटा वक्त नहीं, जिंदगी का 1/3 हिस्सा है। बाकी जो 40 साल बचते हैं, उन 40 साल में भी ऐसे कुछ ही क्षण हैं जब आदमी सपने नहीं देखता, नहीं तो सपने देखता रहता। बैठे हैं घर में, कुर्सी पर सपना चल रहा है, सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति हो गए, कि अचानक घर में धन की वर्षा हो गई। और ऐसा नहीं कि इतने पर रुक जाते, उस धन का क्या उपयोग करें, कैसे उस धन का महल बनाएं, क्या करें क्या ना करें, वो सब शुरू हो जाए। शेक्सपियर की कहानियां बच्चों की किताबों में नहीं, हर आदमी के मन में, हर आदमी बनाया चला जाता है। और एक दफा बनाता है ऐसा नहीं, रोज बनाता है। और फिर जरा सा होश आता तब हंसता है कि क्या बात कर रहा हूं, छोड़ो। लेकिन फिर घड़ी 2 घड़ी बाद सिलसिला शुरू हो जाता है स्वप्न का। 20 साल तो गहन निद्रा में, 40 साल सपनों में। उसमें कभी कभी कोई क्षण होते हैं, अगर सब जोड़े जाएं तो गुरजीएफ कहा करता था कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं, पूरे 60 साल की जिंदगी में, जब आदमी कभी कभी क्षण भर को होश में आता है। वो होश की झलकें आती हैं और खो जाती हैं। इतने से होश से कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। इतने से होश से तो कहीं पहुंचने का कोई उपाय नहीं। और ये होश भी कब आता है? जब जीवन में कोई अड़चन होती, कोई भय होता, कोई दुर्घटना होती। आप अपनी कार चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, चले जाते हैं अपना सपना देखते हुए, हाथ रोबोट की तरह गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हैं, मन सपने देख रहा है, भीतर बातचीत चल रही है। जहां आपको पहुंचना है भीतर आप पहुंच ही गए, जहां से आप आ गए हैं अभी वहां से आए ही नहीं, गाड़ी चली जा रही। अचानक एक्सीडेंट की हालत हो जाती, सामने एक ट्रक आ गया। 1 सेकंड को होश आता है, मन रुक जाता है, विचार टूट जाते हैं, सपने छिन्न भिन्न हो जाते हैं। 1 सेकंड को आपने कभी ख्याल किया, अगर एक्सीडेंट का कभी आपको क्षण आया हो, एकदम से चोट नाभि पे लगती। नाभि जीवन का मूल है। चोट लगते ही नाभि से एक झलक रोशनी की पूरे चित्त पे फैल जाती। 1 सेकंड के लिए आप होश से भर जाते। उतनी देर को भर आप होश से स्टीयरिंग संभालते। ट्रक चला गया,
धड़कन थोड़ी देर धड़कती रहेगी, शांत हो जाएगी, श्वास बढ़ गई थी धीमी हो जाएगी, सपना वापस लौट आएगा, आप फिर अपनी दुनिया में खो गए।